गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहीं भी होंगे आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके सर पे है। महज 4 से 5 दिन के अंदर में आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पे जो है कुछ करके दिखाना है अपने फ्यूचर के लिए। तो आप सभी के लिए हम जो है क्लास 12th के लिए जो मेन रिएक्शन होते हैं, जिनसे ज़बरदस्त रिएक्शन जो है टच करता है आपके बिहार बोर्ड में, तो उसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं बाकायदे, बिना झिझक के। तो हमारा जो है फर्स्ट रिएक्शन जो है बाबू यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे पहली अभिक्रिया जो हमारी है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये जो है आपके बोर्ड पे पढ़ा हुआ है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है दो रेडिकल के द्वारा उत्पन्न अभिक्रिया, जिसमें पहला रेडिकल जो होता है आपका कार्बिल होता है और दूसरा जो होता है एमीन होता है। जिसमें बाबू कार्बिल का जो अर्थ होता है, कार्बिल का अर्थ होता है क्लोरोफॉर्म और एमीन का मतलब होता है प्राथमिक एमीन। ठीक है, कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म और एमीन का मतलब क्या होता है? प्राथमिक एमीन। अब ये यहाँ पे समझेंगे कि इसका लैंग्वेज क्या है। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलीय KOH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे समझेंगे, ये कह रहा है कि प्राथमिक एमीन को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिस अभिक्रिया को कहा जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जैसे RNH2 प्लस CH3, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहते हैं बाबू? क्लोरोफॉर्म। और ये जो है एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे जो है डेल्टा का संकेत दिया गया है। डेल्टा का मतलब होता है केमिस्ट्री में पदार्थ को गर्म करना। तो जब हम गर्म करते हैं प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हम लोग का बनता है जो है एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे लिखा गया है एल्किल आइसोसाइनाइड। उसके साथ पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल भी प्राप्त होता है। और इस एल्किल साइनाइड को जो है हम लोग कहते हैं दम घुटने वाली गैस। ठीक है, जैसे में दिया गया है CH3NH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गर्म किया, तो क्या बना दिया यहाँ पे, मेथिल आइसोसाइनाइड। इसका सूत्र होता है CH3NC, और ये जस के तस पोटेशियम क्लोराइड और ये जस के तस जल। और इन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो चीज़ें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है हमारा। दूसरा रिएक्शन है बाबू यहाँ पे सिमिट अभिक्रिया। इसका नाम है सिमिट अभिक्रिया। इसका मतलब होता है, देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, प्राथमिक एमीन प्राप्त हो रहा है, जिस अभिक्रिया को कहते हैं सिमिट अभिक्रिया। जैसे RCOOH, ये जो है किसका सूत्र होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। और ये जो हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका सूत्र होता है N3H, और हम लोग गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो बना रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस है, तो ये क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, प्राथमिक एमीन बना। तो एमीन बनाने की वह विधि जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं हाइड्रोजोइक अम्ल को एक साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सिमिट अभिक्रिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे लिखा गया है एस्टिक अम्ल प्लस हाइड्रोजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया गया यहाँ पे,
गर्म किया गया तो बन गया मेथिल एमीन, और ये नाइट्रोजन गैस है और CO2 गैस दोनों गैस है तो ये उड़ जाएगा। तो इस तरह जो है प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीमित अभिक्रिया। तीसरा देखेंगे हम लोग रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया जो है बाबू मेन होती है, कम से हमारे अनुसार ये जो है क्वेश्चन जो है VVI है, ये पूछा भी जा सकता है बिहार बोर्ड में आपके। रीमर टीमैन अभिक्रिया, इसके मतलब हम लोग समझते हैं यहाँ पे फिनॉल से, ये कह रहा है फिनॉल से CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को एल्कोहलीय KOH के साथ सैलिसैल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का जो है प्रोडक्ट होता है, या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया जो है कहलाती है रीमर टीमैन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ OH जुड़ा हो उसके फर्स्ट कार्बन से तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिनॉल कहते हैं। और ये जो है क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को जो है अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर मिलता है हम लोग को सैलिसैल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट जो बेंजीन के साथ OH और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बच जाता है पोटेशियम क्लोराइड और जल। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है रीमर टीमैन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यह जो है एक रीमर टीमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उनके ही नाम पर इस अभिक्रिया को रख दिया गया नाम रीमर टीमैन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पढ़ लिया हम लोग, चौथा पढ़ेंगे। इसका नाम है बाबू वुटज अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? वुटज अभिक्रिया। भी जो है VVI है, इससे भी क्वेश्चन करता है बिहार बोर्ड में। तो समझते हैं इसके बारे में। एल्किल हैलाइड जैसे RX के दो अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करने पर, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, तो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे आपको सीधा बोर्ड पे दिख रहा है कि एल्किल हाइडाइड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं RX के द्वारा, इसके दो अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर हम लोग को मिलता है बाबू एल्केन। क्या मिलता है? एल्केन। जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वुटज अभिक्रिया। जैसे RX जो है एल्किल हैलाइड है यहाँ पे सोडियम की उपस्थिति में, और यहाँ पे RX के दो अणु गर्म किया गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हम लोग क्या मिला, ये वाला और ये वाला R एक साथ जोड़ दिए तो एल्केन बना दिया। इसके बाद सोडियम के दो परमाणु, और यहाँ पे X भी कितना है, 2 है, तो 2NX, और इसको कहा जाता है सोडियम हैलाइड। इसका नाम है बाबू सोडियम हैलाइड। जैसे देख लेंगे CH3Cl + 2Na ClCH3, ये मेथिल क्लोराइड होता है। गर्म किया हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो प्राप्त हुआ एथेन और सोडियम क्लोराइड, जो इसको प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह जो है वुटज अभिक्रिया का निर्माण होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। पांचवा रिएक्शन है हमारी वुटज फिटिंग अभिक्रिया, ये भी मेन है। आइए इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो होता है बाबू एरिल हैलाइड, बेंजीन से अगर डायरेक्ट जो है कोई वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हो तो उसको हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है बोर्ड पर। वह एल्किल हैलाइड RX को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करने पर, यहाँ पे बेंजीन के साथ गर्म करने पर ये उसका व्युत्पन्न प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वुटज फिटिंग अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एरिल हैलाइड है, सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड को लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया गया है, तो मिला है हम लोग को बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न। यहाँ पे दिख रहा है आपको, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, और अंत में जो है सोडियम हैलाइड मिलता है, जिस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वुटज फिटिंग अभिक्रिया। क्योंकि इसका निर्माण जो है वुटज नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए उसके नाम पर रख दिया गया वुटज फिटिंग अभिक्रिया। जैसे इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन
ये सोडियम हो गया, और ये जो हो गया ClCH3। जब हम तीनों पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हो जाता है हमारा टोलुइन। अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट CH3 जुड़ा हो तो उस प्रोडक्ट का नाम होता है टोलुइन, और अंत में मिलता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा नंबर रिएक्शन हमारा। छठा जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ये भी मेन रिएक्शन है केमिस्ट्री का 12th क्लास की। ये कह रहा है कि प्राथमिक एमाइडो को ब्रोमीन एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, और अभिक्रिया जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये जो है RCONH2 जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन, ब्रोमीन के साथ और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर गर्म किया गया तो हम लोग को प्राप्त होता है RNH2 जिसको कहते हैं प्राथमिक एमीन। इसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, इसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और जल का निर्माण होता है, जिन्हें कहा जाता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जैसे हमने ले लिया सीटामाइड CH3CONH2, ब्रोमीन के साथ अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घुला दिया और गर्म किया इसको, तो प्राप्त हुआ मेथिल एमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट एवं जल, और इस अभिक्रिया का नाम होता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है एस्टरीकरण है। यह भी VVI रिएक्शन है 2024 के लिए। चलिए समझते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करने पर, गर्म करने पर फलों की गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है, यानी एस्टर प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण। एस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, ये RCOOH सामान्य सूत्र होता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और ये एल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया गया तो हम लोग को प्राप्त हुआ RCOOR, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टर। और एस्टर में फलों की क्या होती है, मीठी गंध पाई जाती है और जल का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में आइए समझते हैं। एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ क्या करने पर बाबू, गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या मिल जाए, तो ईथर मिल जाए, जिसको कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे आइए आप उदाहरण के स्वरूप समझते हैं। एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम एथॉक्साइड, RONA को पढ़ते हैं सोडियम एथॉक्साइड, डेल्टा मतलब गर्म किया गया तो प्राप्त हुआ ROR डैश, जो होता है ईथर का समान सूत्र, और ये सोडियम हैलाइड। जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर आप सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हो गर्म करके तो आपको प्राप्त होगा डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम है बाबू गाटरमैन कोच या कोख या कोस एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ये जो होती हैं बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अगर हम लोग निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो मिल जाता है बेंजल डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं गाटरमैन कोच अभिक्रिया। जैसे समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में
90 वायुमंडलीय दाब यानी 90 एटीएम दाब पर बेंजीन प्रवाहित किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कहलाती है गाटरमान कोच अभिक्रिया, क्योंकि इसका प्रतिपादन जो है गाटरमान नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम रख दिया गया गाटरमान कोच अभिक्रिया। जैसे ये बेंजीन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन, और इसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl को घुलाकर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया गया तो मिला हम लोग को बेंजल डिहाइड और HCl, जिसको कहते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे। देखिए 10 नंबर जो है बाबू यहाँ पे रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब होता है, देखिए एसिड क्लोराइड का प्लेटिनम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में यहाँ पे अपचयन कराने पर क्या होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। आप दिख रहा है एसिड क्लोराइड RCOCl H2 लिया गया। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का संयोग करना, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग करना। किसकी उपस्थिति में, तो प्लेटिनम या बेरियम सल्फेट, ठीक है, की उपस्थिति में इनको गर्म किया गया तो मिला एल्डिहाइड और HCl, जिस अभिक्रिया को कहा जाता है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर देखेंगे, ये जो है हुंसडीकर अभिक्रिया, इसका नाम है बाबू हुंसडीकर अभिक्रिया। चलिए समझते हैं इसके बारे में। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तब ब्रोमोएल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। जैसे RCOOAg प्लस Br2 उपस्थिति कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तब बनता है एल्किल ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यहाँ पे क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उड़ जाएगा, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 12 नंबर हमारी रिएक्शन जो है यहाँ पे, इसका नाम है सेंडमायर अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम 2024 के लिए समझेंगे इसके बारे में। वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइजोनियम लवण को Cu2Cl2 या HCl या Cu2Br2 या HBr या Cu2 या Cn का होल ट्वाइस या पोटेशियम साइनाइड यहाँ के साथ अभिकृत करने पर डाइएजो समूह, जिसको हम लोग कहते हैं N2Cl, ये क्रमशः ClBr या Cn से क्या हो, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। जैसे C6H5N2Cl, ये जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाबू, इसको पढ़ते हैं हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और HCl की उपस्थिति में यहाँ पे इसको गर्म किया गया तो मिलता है C6H5Cl, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और ये जो है आपको दिख रहा है नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा और HCl। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया है सेंडमायर अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, समझेंगे इसके बारे में। देखिए ये जो है कह रहा है, जब फिनॉल की सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस तथा 4 से 7 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर ऑटोक्लेव में गर्म किया जाता है तो माध्यमिक यौगिक के रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट ये प्राप्त होता है, जो पुनर्विन्यासित होकर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन
कराने पर क्या होता है, तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है यानी बनता है, और इसे कोल्बे सीमिट अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONA का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। अभिक्रिया कराई गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, कितना डिग्री सेल्सियस, 125। दाब कितना, 4 से 7 ATM यहाँ पे दाब का मात्रक होता है ATM। अब जब अभिक्रिया कराई गई तो यहाँ पे निर्माण होता है फेनिल सोडियम कार्बोनेट, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जिसका सूत्र होता है रिंग OCOONA। पुनर्विन्यास करने पर सोडियम सैलिसिलेट OHCOO यहाँ पे मिलता है, और फिर इसको तनु HCl की उपस्थिति में अगर NaCl निकाल ली जाती है तो फिर हम लोग को मिलता है ट्रू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसलिए इसका नाम कोल्बे अभिक्रिया पड़ा, क्योंकि इसका प्रतिपादन जो है कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। समझेंगे इसके बारे में। यह जो है बाबू HVZ अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, इसका फुल फॉर्म होता है हेल उलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। आपका H से हो जाएगा हेल, V से हो जाएगा वोल्हार्ड, और Z से जेलेंस्की अभिक्रिया। आइए समझते हैं क्या होती हैं। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या करने पर, अभिक्रिया करके उनके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न देते हों, तो उन्हें कहा जाता है उल्हार्ड, हेल उल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। जैसे एस्टिक अम्ल को हम लोग Cl2 या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो मिलता है ClCH2COOH, और फिर इसको जो है Cl2 या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मिलता है Cl2CHCOOH। इसके बाद पुनः अगर इसको गर्म किया जाता है तो मिलता है, हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है आपको, मिलता है Cl2 या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करने पर ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, ये ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, इसलिए इसका नाम पड़ा है HVZ अभिक्रिया, जिसका फुल फॉर्म होता है हेल उल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पंद्रह नंबर रिएक्शन जो है हमारे यहाँ पे, इसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। जैसे ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, और इनकी क्रिया जो है 50% सांद्र कास्टिक क्षार से कराने पर एल्डिहाइड अणु या असमानुपातिक हो जाता हो, अर्थात इसका एक अणु संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता हो, जबकि दूसरा अणु संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के रूप में क्या होता हो, ऑक्सीकृत हो जाता हो, जिसे कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। मेन है ये 2024 के लिए पूछा भी जा सकता है इसको। तो कैनिजारो अभिक्रिया का मतलब समझेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे फॉर्मल्डिहाइड HCHO और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग इसको गर्म कर देंगे तो मिलेगा क्या, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, और फिर इसको जो है बेंजल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो मिलेगा बेंजिल एल्कोहल या सोडियम बेंजोएट, जिसको कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला रिएक्शन है बाबू यहाँ पे हेलोफार्म अभिक्रिया। इसका नाम है हेलोफार्म अभिक्रिया। आइए समझते हैं। CH3CO समूह यानी मेथिल कीटोनिक समूह युक्त किसी यौगिक की क्रिया हैलोजन यानी वर्ग 17 के तत्वों के साथ NaOH के से कराने पर हेलोफार्म CHX3 बनता है तथा यह अभिक्रिया कहलाती है हेलोफार्म अभिक्रिया। जैसे RCOCH3, ठीक है, प्लस 3X2 और 4NaOH, जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तब निर्माण होता है हेलोफार्म, जिसको हम लोग सांकेतिक लैंग्वेज में सूचित करते हैं CHX3 और RCOONA। इसके बाद सोडियम हैलाइड और जल का निर्माण होता है और इसलिए इसका नाम पड़ा है हेलोफार्म अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए एसिटल्डिहाइड
प्लस हैलोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो हैलोफॉर्म CH3 मिलता है। इसके बाद HCOONA सोडियम हैलाइड NaX और जल का निर्माण होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है क्या, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण का मतलब क्या होता है बाबू, समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके एमिनो समूहों का डाइएजो समूह में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं डाई एजोटीकरण। जैसे एनिलीन C6H5NH2 का नाम होता है बाबू एनिलीन, और ये सोडियम नाइट्रेट NaNO2 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0 से कितना डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl NaCl और जल, इसलिए इसको कहते हैं डाई एजोटीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो हम अपने मुखार बिंदु से बयां कर रहे हैं। यदि करनी है बेहतर स्कोर तो ज्वाइन करें रूट्स क्लासेस। जैसा कि हम आप पहले से भी कहते आ रहे हैं कि अगर आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।